दिन ब दिन बीबीसी खुद ये साबित करता जा रहा है कि वो ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन नहीं बल्कि ब्रेन वॉश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन है। और ये आरोप देखिए हम नहीं लगा रहे, जरा आप खुद उनकी इस रिपोर्ट की हेडलाइन पढ़िए। वी आर नॉट फ्रॉम बांग्लादेश, वी आर इंडियन, व्हाई डिड दे डू दिस टू अस। अब जरा सोचिए, एक तरफ बांग्लादेश में हिंसक इस्लामी भीड़ सड़कों पर है, मीडिया हाउसेस फूके जा रहे हैं, देश के फाउंडर शेख मुजीबुर रहमान के घर में आग लगा दी गई और एक हिंदू युवक दीपू चंद्र दास को पेड़ से लटकाकर जिंदा जला दिया गया है। लेकिन बीबीसी की प्राथमिकता क्या है? भारत को कटघरे में खड़ा करना। हिंदुओं की हत्या, उनके घरों पर हमले, उनके त्योहारों और मंदिरों पर हिंसा, इन सब पर एक सीधा फोकस लेख लिखने के बजाय बीबीसी एक ऐसा नैरेटिव बुनता है जिसमें भारत ही अपराधी दिखे और अवैध घुसपैठिया पीड़ित। और ये देखिए अकेला मामला नहीं है। उसी समय अचानक सोनम वांगचुक का एक्स अकाउंट भी एक्टिवेट हो जाता है और वे लिखते हैं कि लेट्स कीप द फाइट फॉर लद्दाख अलाइव। ध्यान रहे कि सोनम वांगचुक अभी जेल में ही है। अब सवाल यह है कि वांगचुक की आईडी से कौन सी फाइट की बात हो रही है? वही फाइट जिसमें कथित तौर पर उग्र भीड़ ने लद्दाख में बीजेपी ऑफिस जलाया, पथराव हुआ, पुलिस अधिकारी घायल हुए। क्या यही पीसफुल मूवमेंट है? और वो भी ऐसे समय में जब हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश में धार्मिक अल्पसंख्यकों को खुलेआम जला दिया जा रहा है। यही तो हिपोक्रेसी है। भारत में बैठकर कंट्रोल्ड इंस्टेबिलिटी पैदा करो और फिर वही इंस्टेबिलिटी पश्चिमी मीडिया को परोस दो और बीबीसी, अल जजीरा जैसे संस्थान उसे ह्यूमन राइट्स कंसर्न बना दे। अब वापस आते हैं बीबीसी के लेख पर। तो देखिए इस आर्टिकल में एक और सटल लेकिन खतरनाक चाल देखिए। 2 जगह जोर देकर लिखा गया है कि बंगाली स्पीकिंग मुस्लिम्स आर बीइंग डिपोर्टेड। अरे भाई, बंगाली भाषा कब से अपराध बन गई? भारत में किसी को भाषा की वजह से डिपोर्ट नहीं किया जा रहा है। डिपोर्टेशन सिर्फ और सिर्फ अवैध घुसपैठियों की हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कि बीबीसी के रिपोर्टर इल्मा हसन को खुद इन लोगों ने अपनी नेशनैलिटी के कागज दिखाकर बताया हो कि हम तो बांग्लादेशी नहीं भारतीय हैं। और देखिए ये भी कोई छुपा हुआ सच नहीं है कि पश्चिम बंगाल में फर्जी आधार कार्ड, फर्जी राशन कार्ड अपीजमेंट वोट बैंक पॉलिटिक्स के चलते बनाए गए हैं। इस पर खुद कोर्ट्स और इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज बार बार सवाल उठा चुकी है। अगर किसी के पास कागज है तो यह भी सच है कि फर्जी दस्तावेज बनाना कोई नई बात नहीं, खासकर सीमावर्ती इलाकों में। लेकिन बीबीसी का फोकस देखिए उसी दिन जब बांग्लादेश में इस्लामी कट्टरपंथी देश जला रहे हैं, हिंदू अल्पसंख्यकों को निशाना बना रहे हैं। बीबीसी की कहानी है भारत निर्दयी है, डिपोर्टेशन कर रहा है। क्या बीबीसी या अल जजीरा में से किसी एक ने भी दीपू चंद्र दास की लिंचिंग पर फ्रंट पेज स्टोरी की? नहीं। गाजा के बच्चों को पोस्टर बॉय बनाकर पूरा इमोशनल प्रोपेगेंडा खड़ा किया जाता है, आतंकवाद को रेजिस्टेंस बताने की कोशिश होती है, लेकिन बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं के कत्लेआम पर सन्नाटा। और एक आखिरी सवाल जो बीबीसी के लेख की क्रेडिबिलिटी को एकदम तोड़ देता है, अगर ये लोग बांग्लादेशी नहीं हैं तो फिर इनके रिलेटिव्स वहां अब भी कैसे रहते हैं जैसा कि इस लेख में लिखा है? देखिए ये एक बेसिक सवाल पूछना भी बीबीसी ने जरूरी नहीं समझा। यही सेलेक्टिव जर्नलिज्म है, यही हिपोक्रेसी है और यही वजह है कि बीबीसी को एक न्यूज ऑर्गेनाइजेशन नहीं बल्कि एक नैरेटिव मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ही कहना चाहिए। दोस्तों आपकी इस पर क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी ऐसे और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।